सच बोलूँ तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो फिर भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप सीरियस हो। क्योंकि जो लोग बिल्कुल केयरलेस होते हैं उनको कभी सेल्फ डाउट नहीं होता। सेल्फ डाउट सिर्फ उनको होता है जो अपनी फ्यूचर को लेके कंसर्न होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली पढ़ते हैं, टाइम भी देते हैं, सेक्रीफाइस भी करते हैं, फिर भी रात को सोने से पहले एक थॉट आता है, पता नहीं ये काफ़ी है या नहीं। ये थॉट इतना साइलेंट होता है कि हम इसे किसी को बताते भी नहीं। पेरेंट्स को लगता है मेरा बेटा पढ़ रहा है, सब ठीक चल रहा होगा। फ्रेंड्स को लगता है इसका प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अंदर ही अंदर आप खुद से पूछ रहे होते हो अगर एग्ज़ाम आज हो गया तो। और ये सवाल कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाता है। अब समझने वाली बात ये है कि कॉन्फिडेंस सिर्फ पढ़ाई से नहीं आता। अगर ऐसा होता तो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते। लेकिन रियलिटी ये है कि कई बार जो ज़्यादा पढ़ते हैं वही ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस का सोर्स नॉलेज नहीं, क्लैरिटी होता है। और क्लैरिटी तब आती है जब आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करते हो। बहुत से स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, वो सिर्फ कंज्यूम करते रहते हैं। लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, बुक पढ़ी, लेकिन ये कभी चेक नहीं किया कि मुझे एक्चुअली आता भी है या नहीं। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, मॉक टेस्ट नहीं देते, तब तक ब्रेन को प्रूफ ही नहीं मिलता। और जब प्रूफ नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? इसी वजह से पढ़ते हुए भी एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है। अब एक और बात जो कोई ओपनली नहीं बोलता, कंपैरिजन। आप चाहे कितना भी अपना काम कर लो, अगर आप दूसरों से कंपेयर करते रहोगे तो कॉन्फिडेंस कभी स्टेबल नहीं होगा। कोई बोल देता है मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया और तुरंत माइंड बोलता है मेरा क्यों नहीं हुआ। पर हम ये नहीं देखते कि उनका कंप्लीट और हमारा कंप्लीट एक जैसा होता भी है या नहीं। सच ये है कि कॉन्फिडेंस लाउड लोगों का नहीं होता। कॉन्फिडेंस उनका होता है जो साइलेंटली डेली काम करते रहते हैं। जो लोग बार बार बोलते हैं वो अक्सर खुद को कन्विंस कर रहे होते हैं। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो पर कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे तो आपको अपनी प्रिपरेशन का डायरेक्शन थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। पहला स्टेप, डेली प्रूफ बनाओ। रोज़ पढ़ने के बाद अपने आप से एक सवाल पूछो, आज मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ, चाहे सिर्फ 5-10 क्वेश्चन ही क्यों ना हो। जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तब ब्रेन को सिग्नल मिलता है हाँ कुछ तो आता है। दूसरा स्टेप, वीकली रियलिटी चेक। हर संडे सिर्फ पढ़ाई मत करो, पिछले 7 दिन को देखो, क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या याद रहा, क्या वीक है। ये रिव्यू अनकंफर्टेबल होता है पर इसी से कॉन्फिडेंस बनता है। तीसरा स्टेप, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करो। ये बात कोई नहीं बताता, एग्ज़ाम का डर पूरी तरह कभी ख़त्म नहीं होता। जो सेलेक्ट होते हैं उनको भी एग्ज़ाम से पहले डाउट होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो डाउट के साथ भी काम करते रहते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि डर चला गया। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मुझे डर लग रहा है पर मैं फिर भी आज पढ़ूँगा। अगर आज आप ये फील कर रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ पर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो समझ लो आप रॉन्ग पाथ पे हो। आप रॉन्ग पाथ पे नहीं हो। आप उस स्टेज पे हो जहाँ से रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है। जो लोग इस स्टेज पे रुक जाते हैं वो गिव अप कर देते हैं, और जो इस स्टेज के बावजूद क्वाइटली काम करते रहते हैं वही आगे निकल जाते हैं। रिमेंबर दैट कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस डेली प्रूफ बनाने से आता है। धीरे शांत तरीके से, बिना किसी को दिखाए। बस एक चीज़ मत छोड़ना, अपनी कंसिस्टेंसी। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बस अपने फ्यूचर को सीरियसली ले रहे हो। बस रुकना मत, तुम गलत डायरेक्शन में नहीं हो। कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।